मैं कसम खा के कहता हूँ उस रब्बुल आलमीन की, मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह ताला मुझे ज़मीन का पेमन कर दे। मेरे नौजवान बच्चों पे चरस लगाया है, जिन्हें आज 8-8 साल की और 10-10 साल की सज़ाएं हो रही हैं झूठ के। ये आज़म खां के करा हुआ। हाँ, हमने ये देखा है अपनी आंखों से कि आज़म खां की गाड़ी की बराबर से कोई रिक्शा वाला चला गया, उसके चांटे मारे निकल के आज़म खां ने। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बाबू खां सुर्खी। सर ये बताइए, कल चुनाव होने वाला है, वोट देने जाएंगे आप, दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, क्या मुद्दा है वोट देने का आपका? साहब हम तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, कमल के फूल का बटन दबाएंगे। कमल के फूल है फिर साइकिल? कमल के फूल का। अरे सर जी, यहाँ से आजम खान जी विधायक रह चुके हैं जी। आजम खान जी ने वो काम किए हैं कि यहाँ का मुसलमान बहुत दुखी है। आजम खान साहब अच्छे अमल करते तो इस रामपुर की आवाम ने उन्हें उस मुकाम पे पहुँचाया था कि वो 9 दफ़े विधायक बने, उनकी पत्नी राज्यसभा की सांसद बनी, फिर उनकी पत्नी के हाथ इस्तीफा दे के विधायक बनी। आजम खान साहब ने विधायकी से इस्तीफा दिया, अब वो सांसद हैं, मगर उन्होंने रामपुर वालों के साथ बहुत जुल्म किया। और वो जुल्म नहीं करते तो वो नामजदगी करके घर जाके बैठ जाते और ये रामपुर की जनता उन्हें बगैर मेहनत करे हुए उन्हें जितवा देती। आज उनके बेटे साहब भी रोते फिर रहे हैं, ना उनके बेटे को रोना पड़ता, ना उनकी बीवी को हुक्का पानी बंद करना पड़ता रामपुर वालों का। वो रामपुर में अब दीवार खड़ी कर रही हैं। वो हमारी बुजुर्ग हैं, हम उनके बारे में कोई शब्द गलत तो बोलेंगे नहीं। आपके लिए गलत क्या कर दिया उन्होंने गलत ये कर दिया, ये मदरसा था, इसे शहीद किया। अच्छा। ये सामने मकबरे थे नवाबीन के 6-7, उनको शहीद किया और ले गए सारी ईंटें। फिर उसके बाद ये कब्रस्तान की 6-6 फीट मिट्टी खोद के ले गए, रजा उसके अंदर आपके जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर भराव कराया। हमारे मज़हब के अंदर यह है कि जब हम मुर्दे को दफन करते हैं तो हाथ भी कब्रस्तान में धोते हैं कि इसकी मिट्टी कब्रस्तान के बाहर ना जाए। और हमारे आज़म खां साहब ने यहाँ पर 20 ट्रालियाँ लगी हुई थी और 2 जीसीबी चल रही थी और वो 20 ट्रालियाँ मिट्टी भर भर के लेके जा रही थी और वो यूनिवर्सिटी के अंदर भराव कर रही थी। और देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे मोहल्ले के खड़े हैं सरदार भाई, आप इनसे पूछ के देखिए। बिल्कुल। आप पूछिए इनसे। सही बोल रहे हैं क्या? ये हकीकत है। अच्छा, हाँ बोलिए। तो ये आजम खान ने कार्य। मैं आजम खान से ये पूछना चाहता हूँ कि आजम खान साहब, ये जो आपके बेटे साहब रो रहे हैं कि हमारे अब्बा को नाजायज बंद कर दिया, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। उनको तो रोना हमारे रामपुर की जनता पे चाहिए था। वो स्वार टांडे की विधायक थे, उनके पिताजी यहाँ के हमारे सिटी के विधायक थे, और जिस वक्त वो जुल्म कर रहे थे आंखें बंद करके, मदरसे उन्होंने शहीद किए, कब्रस्तान की मिट्टी वो ले गए, मकबरे तोड़ के वो ले गए, आलियागंज में हमारे देहाती भाई, हमारे गांव के लोग, उनकी पूरी गातें मकान ध्वस्त कर दिया और वहाँ से जो उन्होंने वो बनाया स्टेडियम, उसका रास्ता निकाला। उसका रास्ता कहीं और से भी तो निकल सकता था, माँ उन्होंने बेइज्जती कराई वहाँ के लोगों की। हमारे नवाबीन ने घोसियान के अंदर यतीम खाना दिया था गरीबों को, आजम खां साहब ने 3:30 बजे उसे तोड़ दिया। आज आजम खां और आजम खां के बेटे कह रहे हैं, और वो अखिलेश जी भी आए थे हमारे, उन्होंने भी कहा कि बताइए इतने बड़े मंत्री मुर्गी चुराएंगे, बकरी। हम नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने बकरी, मुर्गी या भैंस चुराई है। जब उन्होंने रात के 3:30 बजे उन यतीमों के मकान तोड़े, उसकी भैंस निकल के चली गई, बकरी निकल के चली गई, मुर्गियाँ चली गई, तो मेरे भाई जो हमारी कॉलोनी को तोड़ेगा यतीम खाने की, हम उसी पे तो ये आरोप लगाएंगे कि हमारी मुर्गियाँ चुरवा दी। तो आजम खान ने ये अमल करे हैं। फिर तीसरा काम उनका, ताशके के अंदर गरीबों के मकान बने हुए थे, बारिश पड़ रही थी, और आजम खां के यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का पुलिस प्रशासन आजम खां की उंगलियों का कठपुतली बना हुआ था। एक इनका पालतू गुलाम पूर सीओ आले हसन, मैं तो उसको आले शैतान कहता हूँ, और वाकया वो शैतानी है, उसने जाकर उनके मकान ध्वस्त कर दिए, और वो रो रही थी, कलाम पाक उनके हाथों में थे। अरे हमें मोहलत तो दे दो, कोई नोटिस नहीं भेजा, और उनके मकान ध्वस्त कर दिए। फिर उन गरीबों ने वहाँ पर प्लास्टिक के
पाल डाल लिए, जी। वो भी आजम खान ने उनके निचवा के फेंक दिए। ये आजम खान हितैषी हैं मुसलमानों के। वो तो बोलते हैं कि मुसलमान के मसीहा हम ही हैं, हम यहाँ के नवाब हैं, बोलते हैं वो तो। जी नहीं, हाँ। नवाब हमारे नवाबीन ने वो काम किए हैं जनता के लिए कि हम उनके शुक्रगुजार हैं, और हम उनको नमाज पढ़ के भी उन्हें इसाले सवाब करते हैं जो हमारे नवाबीन इंतकाल फरमा गए। सबसे पहले नवाब फैजुल्ला खां साहब वली सिफत आदमी थे। 1774 में ये मदरसा बनाया था, और आज इस मोहल्ले का नाम भी मदरसा कोना है, वो इसी वजह से है। फिर हमारे नवाबों का कोतवाली, थानागंज, थाना सिविल लाइन, तहसील, किला, कचहरी, हॉस्पिटल, सारे स्कूल, रजा डिग्री कॉलेज, रजा इंटर कॉलेज, हामिद इंटर कॉलेज, जुल्फ़कार इंटर कॉलेज, मुराद स्कूल, खुर्शीद स्कूल, खुर्शीद इंटर कॉलेज, कमर लका इंटर कॉलेज, ये सब हमारे नवाबीन की देन है। अच्छा, हाँ, इन्होंने तो बनवाया है जेवर यूनिवर्सिटी, उसके बाद पब्लिक इन्होंने स्कूल। जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है, वो उनका बिजनेस पर्पस है। हाँ, उनके ट्रस्ट के अंदर कोई गैर आदमी नहीं है, सब उनके परिवार के हैं, और एक उनके बड़े करीबी दोस्त हैं जो चमरवा बिलाग से लड़ रहा है, नसीर खां, उनके पैर कब्र में लटके में, मैं तो उनके ऊपर तरस खाता हूँ कि वो बेचारे कर क्या रहे। अब अपनी आखरत की सोचो, कब्र में पैर लटके हुए हैं, जो गुनाह किए हैं अल्लाह से उसकी माफ़ी मांगो। मगर पता नहीं इनके कान में शैतान ने यह कह दिया है कि विधायक बन के मरोगे तो तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह के ये नहीं पूछा जाएगा कि तू विधायक बन के आया है या मंत्री बन के आया है, अल्लाह ताला ये पूछेगा कि तू मेरे दीन पे चल के आया है या नहीं आया है। तो हमें अल्लाह के दीन पे चलना है, और हमारे रसूल पाक सल्लम और हमारे अल्लाह का कुरान के अंदर यह है कि जो भी हम हमारे देश में रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम उनके साथ बेहतरीन व्यवहार करें, उनसे मोहब्बत से मिलें, अपने भाइयों की तरह समझें। मेरे ऐसे ऐसे नौजवान बच्चों को पर मैं कसम खा के कहता हूँ, उस रब्बुल आलमीन की, मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह ताला मुझे ज़मीन का पेमन कर दे, और मैं सच बोलूँ तो आज या जो भी मेरी ये तकरीर सुने, मेरी ये वीडियो सुने, मेरी आवाज़ पे लब्बैक कह दे, मेरे नौजवान बच्चों पे चरस लगाया है, जिन्हें आज 8-8 साल की और 10-10 साल की सजाएं हो रही हैं झूठे कहते हैं। ये आजम खां के करा हुआ। अच्छा, नाले पार पे जाके देखें आप, हाँ, कितना कम उम्र लड़का वो, हाँ, उसके ऊपर 2.5 किलो चरस लगाया था इन आले हसन ने, आले शैतान ने, और उसे अभी 2 महीने पहले 8 साल की सजा हुई है। ये मुसलमान नेता का काम है। जी, हाँ सर, तो ये आजम खां के अमाल थे, ठीक है सर। जो आज जेल में है। आजम खान निर्दोष नहीं है, आजम खान ने ये दोष किए हैं। ठीक है। अरे अखिलेश यादव कल रैली था, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि जो उनके बेटे हैं आजम खान जी के, उनके बारे में बोल रहे हैं कि वो तो हमारे भाई हैं, वो भी तो आपके बेटे हुए हैं। आपकी बात कर रहा हूँ मैं, वो आपके बेटे हुए हैं, तो उनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं आप? बिल्कुल, वो हमारी औलाद की जगह है अब्दुल्ला, हम इससे इनकार नहीं करेंगे, मगर हम इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि सांप का बच्चा सपोला होता है। अच्छा, जैसे बाप है वैसी बेटा है, बेटा भी झूठ बोल रहा है। बाप 40 साल झूठ बोलते रहे सियासत में, अब इनकी क्या एंट्री हुई है सियासत में, वो भी झूठ बोल रहे हैं कि नवाब गेट से नवाबीन क्या आते गुजरने नहीं देते थे, शबाद गेट से नवाब गुजरने नहीं देते थे, वो सिर्फ उनके राज, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उन्हें किसी बेवकूफ़ आदमी ने ये इतिहास बताया है। हाँ, हमने ये देखा है अपनी आंखों से कि आजम खां की गाड़ी की बराबर से कोई रिक्शा वाला चला गया, उसके चांटे मारे निकल के आजम खान ने, और उसको पुलिस से कहा कि इसे पकड़ो, इसे बंद करो। ये तो हमने देखा है, मगर हमने नवाबों को नहीं देखा है। सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची घटना है। अच्छा, ठीक है सर, आऊँगा आपके पास। क्या नाम है सर आपका? मेरा परवेज़ खान। सर ये बताइए, कल वोट देने जाएंगे आप? बिल्कुल। क्या सोच के जा रहे हैं, क्या मुद्दा है आपका वोट देने का? हमारा मुद्दा जो हैगा ये हैगा कि क्या नाम है, एक तो कानून का राज चलाएगा, उन्होंने किसी को भी नहीं देखा है। जिसने जो गलत काम किया है उसको उन्होंने जेल भिजवाया, चाहे वो कोई भी हो। एक तो उन्होंने ये अच्छा काम करा, फिर गरीबों को अनाज दिया है उन्होंने, अनाज सबको दिया उन्होंने, मुसलमान भाइयों को भी दिया। रामपुर के अंदर हज़ारों घर बनवाए उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या नाम है योगी जी ने कि किसका घर बनना है किसका नहीं बनना। मेरे मोहल्ले के अंदर नाले पार पे चल के देखिए आप, हज़ारों घर बनवा दिए। अगर मुस्लिम विरोधी होते
तो वो मुसलमानों का घर क्यों बनवाते? वहाँ तो वो ये कहते नहीं इनका घर नहीं बनेगा। अधिकारी जो हैं ज़्यादातर हिंदू बिरादरी के हैं, वो क्यों बनवाते, क्या नाम है, नहीं बनवाते। यहाँ पे हज़ारों हिंदू रहता उनका बनता घर, मगर मुसलमानों का सबसे ज़्यादा रामपुर के अंदर घर बने। अगर वो क्या नाम है खाली वोट कर दें आज की तारीख में, जिनके घर बने हैंगे, तो आजम खान इलेक्शन हार जाएंगे। अगर ईमानदारी से क्या नाम है वो वोट देते हैं। खाली मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 10 वोट हैं, अगर 2 वोट भी दे दिए उन्होंने उनके घर वालों ने, तो आजम खान इलेक्शन यहाँ से हार जाएंगे। मगर वो जाने वो दें या नहीं दें। दूसरी बात ही रही ये कि जब आजम खान की भैंस का बड़ा किलकिला कर रहे हैं समाजवादी के लोग, और बकरी का किलकिला कर रहे हैंगे कि उनके ऊपर गलत मुकदमे लगाए गए। आजम खान की जब भैंसियाँ घूमी थी, क्या वो सोने की थी? क्या वो चांदी की भैंसियाँ थी? जिसका पूरे प्रशासन 1 महीने तक लोगों को परेशान करता रहा। घोसी बिरादरियों के अंदर क्या नाम है जिनकी भैंस की बनी हुई थी, उनकी यहाँ दबी ये डाली गई कि हमारा आजम खान की भैंस की चाहिए, आजम खान की भैंस की चाहिए। पूरे रामपुर में पूछ लो, आज मैं टीवी पे देखता होता हूँ कि लोग हर वक्त भैंसियों का जो वो जिक्र करते होते हैं। और जब आजम खान ने यहाँ पे घर गिराए थे और जब उनकी भैंसियाँ गायब हो गई, तो उनके ऊपर गरीबों की भग उड़ाते हैं, गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। आजम खान की भैंसियाँ सोने की हैं और उनकी भैंसियाँ कागज़ की थी क्या, जो गरीबों की? ये हर डिबेट में बकरी चोरी भैंस चोरी, ये बतलाइए मेरे घर में से क्या नाम है कोई डकैती करेगा तो उसमें से क्या नाम है ये 5 रुपए का सिक्का भी अगर चोरी होगा तो मैं तो पुलिस को वही बताऊंगा कि मेरा 5 रुपए का सिक्का भी चोरी हुआ है। बताऊंगा नहीं बताऊंगा? उस वक्त कुछ नहीं बोले। इनकी वालदा का ये मेरे भाई बैठे हुए होंगे, 1 साल इनके वालिद को अंदर डाला जेल के अंदर, इनकी वालदा का क्या नाम है इंतकाल हो गया टेंशन में। और आदमी जी इनसे पूछ लीजिए आप। क्या नाम है आपका? मेरा शुएब खान। अच्छा, क्या आपके साथ में क्या घटना हुआ था? साहब हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। हमारे पापा को झूठे केस में जेल भेजा गया। 1 साल अंदर जेल में रहे और 8 नंबर बैरिंग थी, वो इतनी छोटी थी कि आतंकवादियों को भी क्या रखा जाएगा। अच्छा। बहुत छोटी है। वैसे तो बैरिंग होती है 70-80 लोगों की, मगर उस बैरिंग में सिर्फ 2-4 ही लोग जो बहुत पेशेवर बहुत गुंडे होते उन्हें रखा जाता था। जबकि मेरे पापा नमाजी थे 5 वक्त के और मस्जिद के मुतवल्ली भी थे। उनको बस ये देखते हुए कि ये बोर्ड हमें नहीं दे रहा है और हमारी पार्टी छोड़ के चले गए और इनके बाबू भाई के चचा हैं, तो इसलिए लिहाजा इनको दबाव के लिए, इनको प्रेशर डालने के लिए उन्हें पर झूठे केस लगा के उनको जेल भेजा गया। क्या जुर्म लगा था? जुल्म 76 है, कोई 76 या 77 कोई गंदी दफा है, ताकि बदनाम भी करा जाए। अच्छा। हाँ, बदनाम करके उनको जलील करा जाए, ये मुंह दिखाने के रामपुर में लायक नहीं रहे। अच्छा। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, ये बताइए, कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इस समय आप बताइए मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, क्या कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? अब मैं अपना बताऊं तो हम लोग मुसलमान रामपुर के बहुत सेफ हैं योगी सरकार में। अभी तक ना कोई दंगा हुआ है, ना कोई बलवा हुआ है, ना कोई मर्डर हुआ है, ना कोई रेप हुआ है। और ये समझ लिए कि इस सरकार से अच्छी सरकार नहीं है और हम आशा करते हैं कि ये सरकार फिर दोबारा आए। और पहले के टाइम क्या हुआ करता था? पहले के टाइम पे गुंडा राज था, जुल्म थे, बदमाशी थी। अभी भी यही हाल है कि अभी सत्ता आई नहीं है, ना आएगी। वो अभी से उन लोगों में समाजवादी वालों के जो ये आजम खान के चेले चपाटे हैं, वो लोग अभी से घुरमखारी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं और ये बताते हैं कि आने दो सत्ता हमारी, फिर आ रही है सत्ता हमारी और हम घरों से निकाल के और फिर तुम्हें जेलों में। और कौन कहता है ये सापा के लोग हैं जो बहुत कार्यकर्ता, जो कि जिनको करोड़ों रुपए का काम दिया जाता है। विकास तो है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा।